बुरा बर्ताव किया, उनके पारिवारिक और सामाजिक अधिकारों का हनन किया, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में मिस अंजलि मेहता को उनके रिश्तेदारों द्वारा बहलाया गया है। उन्हें भड़काकर मिस्टर अशोक मेहता की संपत्ति पर अकेले अधिकार पाना है। जैसा लिहाजा ये केस बिल्कुल पानी की तरह साफ है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस केस को यही बंद कर दिया जाए, इस केस को यही बंद कर दिया जाए। और मेरे ख्याल से इस तरह के झूठे केस के लिए कोर्ट का टाइम खराब करना कोर्ट का अपमान है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। गौतम जी, आप अपना पक्ष रखिए। शुक्रिया जज साहब। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त पारक जी ने अपने 20 साल के वकालत के अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ये केस शुरू होने से पहले ही खुद ही फैसला देकर खत्म कर दिया। उनको लगता है यहाँ पे आईपीएल का मैच चल रहा है और पहले ही बॉल में छक्का मार के जीत जाना चाहते हैं। साहब, ये कोर्ट है। बहरहाल जज साहब, मैं मुद्दे पर आता हूँ। पारक जी ने इस केस का सिर्फ एक पहलू दिखाया है, लेकिन इस केस का एक दूसरा पहलू भी है जो कि बहुत ही संवेदनशील है और जिसे समझना जज साहब बेहद जरूरी भी है। और इसी संवेदना को आधार बनाकर मेरी क्लाइंट मिस अंजलि मेहता ने यह केस दायर किया। जज साहब, आप अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे गौतम जी? जी जज साहब। जज साहब, जैसा कि सभी जानते हैं, मिस्टर अशोक मेहता एक बहुत बड़ा नाम है। ये एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत सम्माननीय है, बहुत रुतबा है इनका समाज में। वो समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी करते आए हैं, जैसे जरूरतमंदों की मदद करना, उनसे संवेदना रखना आदि आदि। मुद्दे पर आइए गौतम जी। जी, मैं उसी पर ही आ रहा हूँ जज साहब। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने संवेदनशील इंसान होते हुए भी इन्होंने अपने ही घर में अपनी ही बेटी की संवेदनाओं को, उसकी भावनाओं को अनदेखा किया है और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। जज साहब, माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त के पास इस केस का कोई मुख्य वजह नहीं है, इसलिए वो इस तरह की भावनात्मक बातों से कोर्ट की सहानुभूति देना चाहते हैं। पर माफ करें, आप किसी को यह साबित करें कि कब और कैसे मेरे क्लाइंट ने मिस अंजलि मेहता को प्रताड़ित किया और उसे सबूत पेश करें। अगर है तो। पारक जी ठीक कह रहे हैं, कोर्ट का टाइम खराब मत कीजिए और उसके सबूत पेश कीजिए। जज साहब, चूंकि ये केस बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी गंभीरता को समझें और हमें कुछ समय दें। गौतम भाई साहब, आपके पास पूरा समय है, आप सबूत और गवाह लेके आइए, अगर है तो। बहुत सबूत और गवाह है पारक जी हमारे पास, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे है ही नहीं तो कहां से लाओगे? किसने कहा कि हमारे पास सबूत और गवाह नहीं है? क्योंकि मैं जानता हूं। कैसे जानते हैं? मैं जानता हूं। कैसे जानते हैं? मैं जानता हूं, मेरे क्लाइंट वर्धमान मेहता ने मुझसे कहा। बस जज साहब, अब मैं इन्हीं के क्लाइंट मिस्टर वर्धमान मेहता से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? आप अपना पूरा परिचय कोर्ट को दीजिए और जो भी बयान आपने कोर्ट में दर्ज करवाया है वो कोर्ट के सामने बताइए। जज साहब, मेरा नाम वर्धमान मेहता है और मैं अशोक मेहता का बड़ा बेटा हूँ और अंजलि मेरी छोटी बहन है। हमारे घर में अंजलि के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी बहन पे अत्याचार करें, उसे प्रताड़ित करें और ये इल्जाम उस इंसान पे लगाया जा रहा है जो दूसरों की बेटियों की भलाई के लिए हर संभव मदद करते हैं। वो कैसे अपनी बेटी पे अत्याचार कर सकते हैं? हमारे घर को और हमारे घर के तौर तरीकों से सारा शहर वाकिफ है और इसलिए आपको हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। चलिए मान लेते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है वर्धमान मेहता जी, तो फिर मिस अंजलि ने आप सब पर केस क्यों दायर किया? ये हमें नहीं मालूम, आप अंजलि से पूछिए। अच्छा, मतलब अंजलि आपकी सौतेली बहन है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो हमारी सगी बहन है। वेरी नाइस। इसका मतलब आप दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार होगा? जी, हम सब भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं। और आप सबका बचपन भी एक साथ ही गुजरा होगा, राइट? जी नहीं, अंजलि बचपन से ही नानी के घर रही और वहीं पली बड़ी है। एक मिनट, क्या कहा आपने? अंजलि बचपन से नानी के घर रही है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। पारक जी,
अच्छा वर्धमान मेहता जी, आप कोर्ट को बताएंगे कि अंजलि बचपन से नानी के घर क्यों रही, आप लोगों के साथ क्यों नहीं? जज साहब, मेरे काबिल दोस्त बात को भटका रहे हैं। अब बच्चा नाना नानी के घर में रहना पसंद करता है तो इसमें हर्ज क्या है? अरे भाई, देश में ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने नाना और नानी के घर में रहना पसंद करते हैं और उनका पारिवारिक मामला है। यह सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं है पारक जी। जज साहब, यह एक सामाजिक और राष्ट्रीय मामला भी है। वाह, बहुत बढ़िया। अगर बच्चा नाना नानी के घर में रहे तो ये राष्ट्रीय मामला हो गया और सामाजिक मामला हो गया। तब तो इस बात का फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा। गौतम जी, अगर आपको इस तरह का जोक करना पसंद है तो कभी मिले यार कोर्ट के बाहर। कोर्ट का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं आप? जैसा मैं सीधे सीधे पॉइंट पर ही आ रहा हूं। मैं वर्धमान मेहता से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अंजलि को नाना के घर भेजने की वजह क्या रही? इसकी वजह बिल्कुल साफ है। हमारे घर में हमारी मम्मी का ना होना। अंजलि के पैदा होते ही हमारी मम्मी गुजर गई और उसके कुछ महीनों के बाद ही हमारी दादी भी गुजर गई। और पापा बिजनेस में हुए नुकसान को लेकर इतने परेशान रहते थे और उसमें उलझे रहते थे कि उनके पास इतना वक्त नहीं होता था कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची की वो देखभाल कर सके। ना ही हम दोनों भाई इतने मैच्योर हुए थे कि उसकी देखरेख कर सकें। और इसलिए पापा ने सोचा क्यों ना अंजलि को नानी के घर भेज दिया जाए, क्योंकि नानी अंजलि को अपने पास रखना चाहती थी और उसकी देखभाल करना चाहती थी। अब इसमें गलत बात क्या है? बताइए गौतम जी, इसमें गलत क्या है? मैंने कब कहा इसमें गलत बात? जज साहब, गलत तो तब है जब ऐसा जानबूझकर किया जाए। क्या मतलब है आपका? हमने ये जानबूझकर किया है? अरे वो हमारी छोटी बहन है, हम अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करेंगे? अब ये तो आप ही बताएंगे कि आपने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। उसकी भलाई के लिए, ताकि उसकी देखभाल ठीक से हो सके। और जब वो बड़ी हो गई तब क्यों नहीं रखा उसे अपने साथ? तब वो खुद नहीं आना चाहती थी। क्यों? ये वो ही जाने। तो क्या कभी अंजलि ने आप लोगों से नहीं कहा? जी नहीं। झूठ। मैं सच कह रहा हूं। अगर ये सच है वर्धमान मेहता जी, तो आप अपनी बहन की तरफ देख कर कहिए कि क्या कभी इसने आप लोगों से नहीं कहा कि वो आप लोगों के साथ घर में क्यों नहीं रहना चाहती? गैस करना पड़ेगा। आपकी लैंड वाली डील फाइनल हो गई है ना? नहीं। तो फिर लॉटरी निकल गई क्या मोटू की? अरे पगली, फाइनली मुझे लड़की मिल गई और मेरा रिश्ता तय हो गया। भैया 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 डेट कब की निकली है भैया? 16 दिसंबर की, बस 3 महीने के बाद। दिसंबर? हाँ। अरे दिसंबर में तो मेरे एग्जाम्स हैं। कोई बात नहीं भैया, एग्जाम जाए बाहर में। अरे मेरे भाई की शादी और मैं उसकी इकलौती बहन हूँ। भैया बिल्कुल चिंता मत करो, आपको ना वेडिंग प्लानर हायर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर लूंगी। देख लो, चाहे वो केटरिंग हो, चाहे डेकोरेशन हो, चाहे आपकी बारात हो, चाहे आपकी और भाभी की ड्रेसेस लाना हो। और भैया बारात ना हम कार वार में नहीं निकालेंगे, मैं आपके लिए बढ़िया सी सफेद घोड़ी वाली एक बग्गी लेके आऊंगी। और हाँ आपकी और हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? तुम शादी में नहीं आ रही हो। क्यों? क्योंकि लड़की वाले नहीं चाहते कि तुम शादी में मौजूद रहो। सॉरी यार, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड। बड़ी मुश्किल से मुझे एक लड़की मिली है। एक बार ये शादी हो जाने दो, उसके बाद तुमको जैसा भी ट्रीट चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा। तुमको इंडिया के बाहर पढ़ाई करनी है ना, मैं पापा से बात करूंगा और तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी इंस्टीट्यूट में तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा। पर प्लीज एक बार ये शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। प्लीज। सॉरी।
दरअसल अंजलि को घर के किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता था। उसे तो इवन वर्धमान मेहता की शादी तक में शामिल नहीं किया गया जज साहब। और ये रहा इसका सबूत, वर्धमान मेहता की शादी का एल्बम। इसके किसी भी तस्वीर में आपको अंजलि कहीं दिखाई नहीं देगी जज साहब। बताइए वर्धमान मेहता जी, क्या मैं सच कह रहा हूं? जज साहब, इनकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि जरूर अंजलि के साथ घर में इनका उसके लिए व्यवहार ठीक नहीं था। हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़।